नमस्कार दोस्तों, आप है मेरे साथ इस समय देवों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में और हम लोग यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जो 4 धामों में प्रमुख धाम माना जाता है। मेरे इस पहले व्लॉग की पहली वीडियो में आपने हरिद्वार से लेकर धारी देवी मंदिर तक की यात्रा की और देवप्रयाग धारी देवी मंदिर के बारे में जाना। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग की वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसको क्लिक करके वो पहली वीडियो को देख सकते हैं और देवप्रयाग धारी देवी और हरिद्वार से धारी देवी तक की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, धारी देवी मंदिर चारों धामों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती हैं और एक तरीके से ये पहाड़ों की रक्षक के रूप में होती हैं। मेरे पहले व्लॉग की ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको इसमें चारों प्रयाग के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही आपको बद्रीनाथ धाम के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में भी इसमें जानेंगे। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। बद्रीनाथ धाम जो भगवान विष्णु का स्थान है और ऐसा भी माना जाता है वो साक्षात वैकुंठ धाम है, जहाँ लोग केवल दर्शन करने के लिए नहीं आते बल्कि अपने और अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आते हैं। और जब वो ऐसी तीर्थ यात्रा पर आते हैं तो हरिद्वार से होते हुए 5 प्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ धाम तक पहुँचते हैं। प्रयाग वो स्थान होता है जहाँ 2 पवित्र नदियों का संगम होता है। तो जब कभी आप बद्रीनाथ धाम आए अपने या अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आप इन 5 प्रयागों में पवित्र स्नान करते हुए आगे बढ़ें और बद्रीनाथ धाम तक पहुंचकर भगवान विष्णु की आराधना करें। देवप्रयाग के दर्शन तो आप मेरी पहली वीडियो में कर ही चुके हैं। अब आगे हम दर्शन करेंगे रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग के, और दर्शन करने के बाद हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। दोस्तों अभी हम लोग रुद्रप्रयाग के आउटर में आ गए हैं। उस सामने आप देख रहे होंगे तो वो वहाँ से रुद्रप्रयाग शुरू हो जाता है। जो ऊपर वाली रोड जा रही है वो रुद्रप्रयाग शहर के लिए जा रही है और जो नीचे वाली रोड जा रही है वो 2 जगह से जा रही है। एक तो जा रही है वो केदारनाथ धाम, दूसरी जा रही है वो बद्रीनाथ धाम बाईपास होते हुए। तो दोस्तों देवप्रयाग श्रीनगर होते हुए हम लोग इसमें पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग, यानी कि 5 प्रयाग में से दूसरा प्रयाग देवप्रयाग के बाद। और उसका नज़ारा कुछ इस तरीके से रहता है। वो सामने रुद्रप्रयाग है और यहाँ पर भी 2 नदियों का संगम हो रहा है मुख्य रूप से। उधर से जो आ रही है वो अलकनंदा नदी है और जो इस साइड से आ रही है अलकनंदा नदी वही है जो बद्रीनाथ धाम से आ रही है, जो आगे आपको मैंने बताया। और ये वाली नदी जो है ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ धाम की तरफ से आ रही है। इन दोनों नदियों का रुद्रप्रयाग में सामने संगम होता है, वो घाट देख रहे हैं आप। और उसके बाद फिर ये मुख्य नदी जो है वो अलकनंदा ही बन जाती हैं जो आगे देवप्रयाग तक जा रही है। तो दोस्तों यहाँ संगम में हमने दर्शन कर लिए रुद्रप्रयाग पर और अभी फिलहाल उसके बाद लगी है भूख और हम खा रहे हैं फ्रूट चाट। दोस्तों चाहे आपको केदारनाथ धाम जाना हो या जाना हो बद्रीनाथ धाम, रुद्रप्रयाग तक तो यहाँ तक सेम रास्ता है दोनों का। यहाँ के बाद अगर आपको केदारनाथ धाम जाना है तो ये पुल देख रहे हैं, इस पुल को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको मुड़ना है और वाया तिलवाड़ा गुप्तकाशी होते हुए आप सीधे पहुँच जाएंगे केदारनाथ धाम। साथ में चोपटा वाली वैली भी जाना है तो भी आपको यहीं से जाना है, तुंगनाथ टेम्पल जाना है तो भी आपको यहीं से जाना है। लेकिन अगर आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो आपको इस रोड से पुल के राइट साइड से होते हुए आप उस साइड पे जाएंगे और वहाँ पर आपको बद्रीनाथ धाम वाली रोड जो हमने यहाँ पर बाईपास के लिए ली है वो वहाँ पर दोबारा मिल जाएगी। उससे सीधे हम लोग वाया चमोली, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली और जोशीमठ होते हुए सीधे हम लोग पहुँचेंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम का यह नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं भगवान विष्णु को पृथ्वी पर यह स्थान बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था और इतना अच्छा लगा था कि भगवान विष्णु ने ये स्थान तपस्या के लिए चुना और यहाँ पर हजारों सालों तक तपस्या की। लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा विपरीत होता है, जैसे आपने देखा होगा कपाट भी 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। तो ऐसे में कहीं भगवान की तपस्या में विघ्न ना पड़े, माता लक्ष्मी ने यहाँ पर बेरी का यानी एक बद्री के पेड़ का विशाल रूप ले लिया और भगवान विष्णु को चारों ओर से ढक दिया ताकि भगवान की तपस्या निर्विघ्न चलती रहे और उनकी तपस्या में कोई व्यवधान ना आए। इससे भगवान विष्णु जो कि माता लक्ष्मी के पति हैं, नाथ हैं, काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ये वर दिया क्योंकि तुमने यहाँ पर बद्री का रूप लेकर मेरी रक्षा की यानी अपने नाथ की रक्षा की है, इसलिए ये स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाए। और भविष्य में कोई भी आकर मेरे यहाँ पर दर्शन करता है तो उसको साक्षात वैकुंठ धाम मिलेगा। तो इस प्रकार से बद्रीनाथ धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से पहला स्थान रखता है। तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं कर्णप्रयाग, लगभग 1:30 बजे है।
7 घंटे के करीब लगते हैं हरिद्वार से कर्णप्रयाग पहुँचने में। ये तीसरा प्रयाग है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाते हुए। देवप्रयाग देखा आपने, रुद्रप्रयाग देखा, सामने है कर्णप्रयाग। यहाँ पर भी 2 नदियों का संगम हो रहा है, वो सामने देखिए। तो उधर से आ रही है अलकनंदा जी, जो पहले की तरह बद्रीनाथ धाम से ही आ रही है, मेन नदी है ये। इसमें मिलती है ये पिंडर नदी, जो कि आ रही है नंदा देवी माउंटेन पर्वत से ऊपर सामने से, वहाँ कहीं से नदी आ रही है पूरी ये बहती हुई, थोड़ा कुमाऊं मंडल साइड से। और दोनों नदियों का संगम यहाँ पे होता है और एक फिर नदी बन जाती है अलकनंदा नदी, बड़ी नदी। सामने कर्णप्रयाग में एक चीज़ और है कि वो सामने आप पुल देख रहे हैं ना, वहाँ पर नैनीताल से आके रोड मिलती है। तो अगर आप काठगोदाम, नैनीताल इस साइड से आ रहे हैं, यानी कुमाऊं मंडल से आ रहे हैं गढ़वाल मंडल की बजाय, तो आप डायरेक्टली आपको हरिद्वार आने की, ऋषिकेश आने की ज़रूरत नहीं है। आप नैनीताल वाया नैनीताल वाली रोड से डायरेक्ट कर्णप्रयाग आ जाएंगे। फिर यहाँ से आप बद्रीनाथ धाम या फिर वापस रुद्रप्रयाग जाके केदारनाथ धाम जा सकते हैं। तो ये संगम आपने देख लिया कर्णप्रयाग का। अब सीधे हम लोग पहुँचेंगे आगे यहाँ पर नंदप्रयाग। ये नैनीताल साइड से लोड रोड आ रही है सीधे। और दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं नंदप्रयाग, जो चौथा प्रयाग है हरिद्वार से आते हुए। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद अब हम पहुंचे हैं नंदप्रयाग। यहाँ पर वो सामने आप देख रहे हैं संगम है, और इसमें एक साइड से नदी आ रही है ये वाली, वही बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा जी, और दूसरी साइड से जो ये नदी है ये वाली नदी, ये नदी है नंदाकिनी जी। इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है, और फिर वही बड़ी नदी अलकनंदा जी बन के आगे जाती हैं। जो आगे का पाथ है वो ये है कि यहाँ से सीधे हम लोग पहुँचेंगे चमोली, चमोली के बाद पीपलकोटी के बाद जोशीमठ, जोशीमठ के बाद पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर से होते हुए हम लोग सीधे पहुँचेंगे बद्रीनाथ धाम। रोड सारी आपको मिलेंगी ऐसी, अभी लगभग ऐसी ऑल वेदर रूट जिसे कहते हैं। हालांकि मौसम पे बिल्कुल निर्भर करता है। इस बार जैसे रेनी सीजन था, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई रास्ते में, तो यात्राएं काफ़ी समय बंद भी रही। यहाँ पे चारधाम यात्रा, जिसके बारे में आपको बता भी रहा था, चारधाम होती है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, जो यहाँ की यानी उत्तराखंड की मुख्य चारधाम यात्रा है। बद्रीनाथ की बद्रीनाथ धाम के रूप में कब और कैसे स्थापना हुई, इसके बारे में भी एक मान्यता है। 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास जब हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कई मंदिरों का निर्माण कराया। इसके लिए वो भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए मंदिरों के निर्माण कराते थे। मठ आदि का भी निर्माण उन्होंने कराया, और इसी कड़ी में 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 प्रमुख धामों की स्थापना की, जिसमें से भारत के उत्तर में बद्रीनाथ धाम एक है। एक मान्यता ये भी है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के उत्थान के लिए भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण कर रहे थे, तब वो उत्तर भारत में भी आए, और उत्तर भारत में भ्रमण करते हुए उन्होंने अलकनंदा जी में एक काले पत्थर को मूर्ति के रूप में देखा, और इसी आकृति नुमा काले पत्थर को ले जाकर उन्होंने भगवान विष्णु जी के रूप में स्थापित किया, और इस प्रकार से भारत के पहले धाम बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। जोशीमठ का सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जोशीमठ का मार्केट है, और नीचे वैसे ही वन वे है। जब बद्रीनाथ धाम से आते हैं तो आपको ऊपर वाली रोड से आना पड़ता है, और आपको बद्रीनाथ धाम जाना है तो आपको नीचे वाली रोड से जाना है। मार्केट ऊपर वाली साइड पे है, और यहीं से आपको पौली जाने का भी रास्ता मिल जाएगा, और भविष्य बद्री जाने का भी रास्ता ऊपर से मिल जाएगा। ये जब नीचे वाली रोड से हम बद्रीनाथ धाम जा रहे होते ना, तो रास्ते में नरसिंह टेम्पल मिलता है, वो सामने नरसिंह टेम्पल। ये नरसिंह टेम्पल पे शीतकालीन डोली रहती है बद्रीनाथ धाम जी की, यानी जैसे अब कपाट बंद होंगे ना 14-15 तारीख में, तो बद्रीनाथ धाम जी की डोली यहाँ पर आ जाएगी। आप शीतकालीन दर्शन यहाँ पर भी कर सकते हैं नरसिंह टेम्पल में। ये सामने नरसिंह टेम्पल है, मुख्य गर्भगृह है नरसिंह टेम्पल का, और ये रास्ता है नरसिंह टेम्पल का। तो ये शीतकालीन यहाँ पर आपको दर्शन हो सकते हैं बद्रीनाथ धाम जी के। भाइयों लगभग 7 बजे हम पहुँच गए बद्रीनाथ धाम। ये सारे होटल्स हैं, और अभी इसकी कायाकल्प चेंज हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बन रहा है कॉरिडोर, जिसके कारण रोड्स चेंज हो रही हैं बार बार। अभी ये रोड इन्होंने नहीं बना दी है, चौड़ी बना दी, पहले बहुत पतली रोड थी ये, और ये रिंग रोड टाइप में बना रहे हैं। इससे दाएं हाथ में भी एक रोड है। अभी सबसे पहले हम लेते हैं रूम, उसके बाद करते हैं आपसे बात बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। यहाँ गोविंद पैलेस में हमें रूम मिल गया है, और सामने है बद्रीनाथ धाम का मंदिर, मुख्य मंदिर वहाँ पर सामने। एक बार मैं वहाँ जाके दर्शन कर लेता हूँ दूर से, बाकी मेन दर्शन तो सुबह ही होंगे। रोड बहुत अच्छी हो गई है, अब ऑलमोस्ट रोड बहुत अच्छी हो गई है, और बद्रीनाथ धाम में पूरा का पूरा जो प्रांगण है
वो कॉरिडोर में तब्दील हो रहा है। देखिए आप, ये रोड बन गई है, पूरी रिंग रोड बन रही है। वहाँ से रोड घूम के ऐसे आके और फिर दोबारा आप वापस यहाँ से वापस जा सकते हैं। यहाँ से आप माना विलेज जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिन में ही नज़र आएंगी। फ़िलहाल मैं आपको रात का नज़ारा दिखाए तो मंदिर का कैसा रहता है। बहुत सुंदर लगता है मंदिर रात में। ये आ गए जी, और ठीक यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते ही हमें मंदिर के साक्षात दर्शन होंगे। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, गजब यार। जय बद्री विशाल जी। जय बद्री। वो सामने देखिए, और ये बीच में अलकनंदा जी बह रही हैं। अलकनंदा जी के इस साइड हमें वो पुल पार करके हम दर्शन करने के लिए जाते हैं शाम को। अभी इस समय तो हम लोग नहीं जाएंगे, सुबह 4 बजे 4:30 बजे लगभग साक्षात दर्शन करेंगे भगवान बद्री विशाल जी के, भगवान विष्णु के। सामने ही जो धुआं उठता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये तपकुंड है। 12 महीने यहाँ से गर्म पानी गर्भ से निकलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि ये तपकुंड भगवान शिव जी का रूप है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु से पहले ये स्थान भगवान शिव का स्थान माना जाता था। और कमाल की बात ये देखिए कि यहाँ पर जो वातावरण का टेम्परेचर है 12 महीने बहुत कम रहता है। और इवन सर्दियों की अगर बात करें तो 15 से 20 फीट तक बर्फ रहती है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद इस तप्तकुंड में जो जल है उसका तापमान 70 डिग्री के आसपास बना रहता है। और आप जब भी इस तप्तकुंड में स्नान करने के लिए आएंगे तो छूने में पानी तो आपको बहुत गर्म नजर आएगा, लेकिन जब आप इस तपकुंड के जल में उतर जाएंगे, स्नान करने के लिए चले जाएंगे, तो ये जल आपको एक नॉर्मल गर्म पानी की तरह नजर आता है और आप आनंद के साथ इस जल में पवित्र स्नान कर पाते हैं। बाकी जो असली दर्शन है वो मॉर्निंग में सुबह करेंगे हम, लगभग 4:30-5 बजे आके दर्शन करेंगे। और तभी जहाँ तक संभव हो पाएगा वहाँ तक मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन कराऊँगा। प्रांगण और मंदिर और बद्रीनाथ धाम का जो लोकल मार्केट है, क्या क्या चीज़ें यहाँ खास हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कल मॉर्निंग में। साथ ही हम लोग जाएंगे माना विलेज में भी दर्शन करेंगे, काफ़ी सारी जगहों के। अब काफ़ी थकान हो चुकी है, सोना भी है, तो आज के लिए हम लोग करेंगे टाटा बाय बाय। आपको शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सुबह, मंदिर के दर्शन भी करेंगे, माना विलेज भी घूमेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे मंदिर के विषय में। टाटा बाय बाय।